हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें पाठ का नाम है बीजी व्यंजक एवं सर्वसमकाएं। तो देखेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न बच्चों। और इसके पहले अध्याय 7 हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला चैनल न देख पाए हों, वो वाला वीडियो आप न देख पाए हों बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न में बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, हमको जोड़ना है बच्चों। इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कहता है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो आगे एक काम करते हैं, आगे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पढ़ के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों कक्षा 8 की गणित अध्याय 8 बीजी व्यंजक एवं सर्वसमकाएं, प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, पहले का पहला, जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें योग ज्ञात करना है बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। अब योग ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पास हमको 3 स्टेप दिए गए हैं, इनको तीनों को जोड़ना। तो ए बी माइनस बी सी किए यहाँ पास, फिर प्लस कर दो बच्चों बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ ए बी तो ए बी माइनस बी सी तो बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब एक काम करते हैं बच्चों, सेम सेम को अपने सेम के पास कर देते हैं। मतलब ए बी को ए बी के पास कर दीजिए, बी सी को बी सी के पास, या सी ए को सी ए को पास कर दीजिए। तो वैसे दिमाग लगा सकते हैं बच्चों। आप देखिए ए प्लस का ए बी है, ए माइनस का ए बी है, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट जाएगा बच्चों। माइनस का बी सी प्लस का बी सी ए बी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का सी ए प्लस का सी ए बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो ये पहले का पहला नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर a माइनस बी प्लस ए बी, फिर b माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी है बच्चों, प्लस ए सी, ठीक है। योग ज्ञात करना है हमको, तो हल लिखते हैं यहाँ पास। देखिए a माइनस बी प्लस ए बी प्लस कर देते हैं यहाँ पास b माइनस सी प्लस बी सी, प्लस कर लेते हैं बच्चों c माइनस a प्लस ए सी। इतना कर दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से a प्लस का a माइनस का ए आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस का b प्लस का b आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ठीक है। और क्या माइनस का c प्लस का c आपस में ए भी कट जाएगा। बचा क्या बच्चों हमारे पास बचेगा ए बी। आपको पेपर में नहीं काटना बच्चों, दिमाग लगा कर करना। मतलब ए इसी चुपचाप इसी नहीं देना है। ए बी बचा तो हम ए बी लिख देंगे, और बी सी बचा तो बी सी लिख देंगे, और ए सी बचा तो ए सी, ऐसा कर देना चुपचाप, ठीक है। तो यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2p² क्यू माइनस 3p³ प्लस 4, फिर लिखा हुआ है 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² ठीक है बच्चों। इसको जोड़ना है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखा है 2p² माइनस 3p³ प्लस 4, जोड़ना है इसको बेटा, तो जोड़ दीजिए प्लस करके, प्लस 7p³ माइनस 3p², ऐसा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2p², ये 3p², एक काम करो इसको पास में लिख लो इस बार। 2p², इसको पास में लिखा हमने, माइनस 3p²
फिर -3PQ प्लस 7PQ, ऐसा आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 5। ये कर दिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों। अब देखिए 2P, ये सेम चीज है ना बच्चों, P² P² तो 3P² में 2P² चला जाएगा तो 1P² बचेगा, तो एक तो छुपा रहता है बच्चों। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो माइनस कर देंगे यहाँ पास। अब देखिए 7 PQ है तो 7 में 3 जाएगा तो प्लस का 4PQ आएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब 5 4 9 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा नंबर आंसर रहा है आपका। अब चौथा नंबर प्रश्न देखो आप। चौथा नंबर प्रश्न कहता है L² प्लस M², L² प्लस M²। ठीक है, फिर लिखा हुआ M² यानी स्क्वायर, M² प्लस N², फिर लिखा हुआ है बच्चों N² ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, और साथ में और लिखा हुआ है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ऐसा लिखा हुआ बच्चों। चलो जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ हल लिख लेते हैं आगे। L² प्लस M² प्लस M² प्लस N² प्लस N² प्लस L², L बना हुआ बच्चों। ठीक है, L² प्लस 2MN और 2NL। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से, यहाँ पास L² दिखाई दे रहा है, या पास पास में लिख लो, या कि फिर ऐसे कर लीजिए बच्चों। देखो यहाँ एक L² और एक L², कितने L² हो जाएंगे, 2 L² हो जाएंगे, या कि पास में लिख लो बच्चों L²। इस L² को हमने पास में लिखा L², M², इसको भी पास में, तो पास में लिखा हुआ है ये, तो कितना बन जाएगा, ये 2M² बन जाएगा। N² क्या बन जाएगा, 2N² बन जाएगा बच्चों। यहाँ 2LM, यहाँ फिर 2MN, यहाँ 2NL। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, ये एक L² कितने L² हो जाएंगे, 2L² हो जाएंगे बच्चों। 2L² प्लस 2M² प्लस 2N², ये आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2LM 2MN और 2NL, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो इतना आया बच्चों। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए और कुछ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन बस कर सकते हो बच्चों। यहाँ से आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, यदि यहाँ से आप 2 कॉमन करना चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए आप। ठीक है, ये कि कर ही लो बच्चों, तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे 2 कॉमन कर ही ले रहे हैं, तो 2 बाहर हमने निकाला बच्चों, तो यहाँ बचेगा L² प्लस M² प्लस N² प्लस LM प्लस MN बचेगा बच्चों, और NL, इस तरह से। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे अब आप। दूसरे का पहला कहता है बच्चों 12A - 9AB प्लस 5B - 3 में से 4A - 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। घटाने के लिए बोला जा रहा है बच्चों, तो चलिए घटाते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन कहता है 12A - 9AB प्लस 5B - 3 में से 4A - 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। तो इसको हम करते हैं हल। ठीक है बच्चों, अब देखो 12A, तो 12A हमने लिख दिया, माइनस 9AB प्लस 5B - 3। अब अपने को घटाना है, तो घटाने वाले में हमेशा ध्यान रखा करो बच्चों। देखो हमको कोष्टक लगाना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि माइनस जो है तो अंदर प्रवेश करेगा ना, तो अंदर के चिन्ह बदल जाता है।
प्लस वाले में जो है तो कोष्टक लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस वाले में कोष्टक लगाना अति आवश्यक रहता है बच्चों, क्योंकि माइनस जो है ना अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदलता है। तो इसमें इसको घटाना, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, घटाना है तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को हमको क्या करना है बच्चों, घटाना है। ठीक है, अब देखो आगे 12a तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12 ये आया बच्चों। अब एक काम करो, ए को पास में, तो 12a माइनस 4a को हमने पास में कर दिया, फिर लिखा हुआ माइनस 9ab ये वाला, इस 7ab को पास में कर दो बच्चों, 7ab, फिर 5b लिखा हुआ प्लस का 5b, ये माइनस 3b पास में कर दिए बच्चों। ठीक है, अब माइनस 3 तो माइनस 3 और ये माइनस 12 तो माइनस 12, सब पास पास में हो गए बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 12a में 4a चला जाएगा तो कितने a बचेगा, 8a बचेगा। 9ab में 7ab जाएगा तो कितने ab बचेगा, 2ab। ओ भी चिन्ह का है का, माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा जाता है बच्चों। ठीक है, अब 5b में 3b जाएगा तो 2b। अब माइनस माइनस प्लस, 12 3 15 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ठीक है बच्चों, इस तरह से दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। बी नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 15xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। हमको इसी तरह करना है बच्चों, घटाना है। ठीक ना, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं हल। हल लिखा बच्चों, तो यहाँ 15xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy में से घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है बच्चों। ठीक है, तो ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तो देखिए 15xy आया, माइनस 2yz आया, माइनस 2zx आया, प्लस 10xyz आया। माइनस का अंदर चिन्ह गया बच्चों तो 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। अब देखो 15xy 3xy इस साइड आया तो माइनस 3xy हो जाएगा बच्चों, माइनस 2yz। अब yz कहाँ, ए है बच्चों, तो इसको पास में कर दिए, 5yz ए कर दिए, फिर 2zx माइनस 2zx, इस 7zx को भी पास में कर लो बच्चों, 7zx बचा क्या, प्लस का 10xyz, इस स्टाइल से। ठीक है बच्चों, अब देखो 15xy में 3xy चला जाएगा तो 12xy। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 2 7 yz। ठीक है, 7 में 2 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, प्लस का, वो भी 5zx। 10xyz अकेला है, 10xyz बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12xy माइनस 7yz 7yz, फिर इसके बाद 5zx और 10xyz बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जरा, फिर से मिलाइए, ये 3xyz लिखा हुआ है बच्चों, हाँ 3xy लिखा हुआ है। ठीक है, 3xy में 15xy चला जाएगा, और साथ में देखो बच्चों और चेक करो 10xyz। बच्चों आपके उत्तर माला में शायद मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास जो है तो 12xy आ रहा है, उत्तर माला में 2xy लिखा हुआ है। ठीक है, तो शायद हो सकता है मिस्टेक है, हम चेक कर ही ले रहे हैं। 15xy क्वेश्चन मिला रहे हैं, 15xy नहीं है बच्चों, मिस्टेक है। यहाँ 15xy नहीं है बच्चों, 5xy है। क्या है, 5xy, 5xy। उत्तर माला गलत नहीं, हमारा सवाल गलत है। तो 5xy में 3xy चला जाएगा तो 2xy आएगा बच्चों। ठीक है, 2xy बचेगा यहाँ पास, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। सी नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq
प्लस 5p/क्यू² माइनस 8p+7q और -10 को घटाइए। देखो बच्चों इसमें इसको घटाना है, तो चलिए हल करते हैं बच्चों इसको। यहाँ हमने लिखा हल, ठीक है बच्चों। देखो 18 लिखा तो हमने 18 लिख दिया बच्चों, -3p -11q +5pq -2pq² +5p² में से घटाना है बच्चों, घटाना है इसको, तो 4p² -3pq +5pq² -8p+7q और -10 को घटाइए। ठीक है, तो घटाते हैं तो माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तो यहाँ से आएगा 18 -3p माइनस, तो -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q। ठीक है बच्चों, अब माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 4p² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 3pq आएगा -5pq², ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बच्चों, तो 8p -7q और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो पास पास में लिख लो बच्चों। देखो 18 लिखा तो हमने 18 लिख दिया, अब यहाँ पास अचर मान 10 लिखा हुआ तो +10 तो हमने ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, -3p लिखा हुआ है, अब p वाली राशि देखो बच्चों कहाँ है, ये 8p है बच्चों तो हमने 8p ये लिख दिया। फिर -11q है बच्चों तो हमने 11q लिख दिया। अब q वाली राशि देखो -7q है तो हमने ये -7q लिख लिया। ठीक है, फिर +5pq है बच्चों तो हमने +5pq लिख दिया बच्चों। अब pq वाली राशि कहाँ बच्चों, देखो ये 3pq +3pq हमने लिख दिया बच्चों। फिर इसके बाद -2pq²। ठीक है, pq² pq से -5pq² बच्चों, 5pq² ये वाला उतार दिया हमने। फिर 5p² +5p²। अब p² यही है बच्चों, देखो -4p²। अब एक काम कीजिए, इनको गिन लीजिए बच्चों, तो जितने स्टेप ऊपर है उतने स्टेप नीचे भी होनी चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टेप हैं बच्चों। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे स्टेप लिखा गए बच्चों। अब यहाँ दिमाग लगाओ, 18 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 38 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3p है, यहाँ प्लस का 8p है बच्चों। तो यहाँ बताइए कि 8p में 3p चला जाएगा तो कितने p बचेगा बच्चों, प्लस का 5p। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, देखो माइनस माइनस के हैं बच्चों, ये -11q -7q तो ये आ जाएगा -18q। ठीक है, 5pq 3pq तो 5 3 8pq, ये हो गया बच्चों 8pq। -2pq² -5pq² तो माइनस माइनस प्लस है, 5 2 7pq² आएगा बच्चों। ठीक है, 5p ये 5p² में 4p² घटा देंगे बच्चों तो 1p² बचेगा, तो 1p² आ गया बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब देखिए मतलब हमारे पास आ चुका है बच्चों, यहाँ पास यदि उत्तर हमारा से मैचिंग करवाना चाहेंगे तो p² ये लिखा हुआ है -7pq²। फिर 8pq भी लिखा है, 18q भी आ गया, 5p और ये जो है तो 18 10 28 होगा बच्चों, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया था, 18 10 28 हमने 38 लिख दिया था बच्चों। ठीक है, 18 10 28 और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.2 में। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप। प्रश्नावली 8.2 में बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर गुणनफल करने के लिए बोला है बच्चों, जैसे पहला में 4 और 7p, फिर दूसरे में -4p 7p लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले नंबर में बच्चों प्रश्नावली 8.2 का पहले नंबर में 4 और 7p लिखा हुआ है बच्चों।
मतलब गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका गुणनफल कर लेते हैं बच्चों। तो इसका गुणनफल करेंगे तो 4 × 7 p आएगा बच्चों, मतलब कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28 p। ठीक है बच्चों, 28 p आ जाएगा इसमें। फिर दूसरे नंबर में लिखा हुआ है 4p और 7p बच्चों। तो इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो देखिए 4p × 7p करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4×7 = 28। और p का गुणा करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा p²। p गुणे p करोगे तो कितना आ जाएगा p² बच्चों। लेकिन यहाँ पास माइनस का 4p है बच्चों, तो हमने माइनस का 4p लिख दिया, तो ये बन जाएगा माइनस का 28p²। ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में है -4p और 7p क्यों तो -4p × 7p बच्चों। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×4 = 28 p² हो जाएगा बच्चों। क्यों इस स्टाइल से। ठीक है। आई भी नंबर में लिखा हुआ है 4p³ -3p बच्चों। तो देखेंगे 4p³ इंटू में -3p, तो यहाँ से आ जाएगा 4×3 = 12 -12 p⁴ आ जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर भी नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, भी नंबर में लिखा 4p और 0। तो देखो बच्चों इसमें 4p का 0 से गुणा करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। किसी भी अंक से 0 से गुणा किया जाता है बच्चों तो 0 ही आता है। ठीक है। तो इस स्टाइल से बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो दूसरे नंबर प्रश्न में बोला है आपको कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पास पहले नंबर में दिया गया है, यह नंबर तो नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन अपन यहाँ नंबर बना लेते हैं। पहला नंबर है PQ, पहला नंबर बच्चों PQ। तो इसका क्षेत्रफल यदि ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पास आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों, तो यहाँ पास लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब p×q बन जाएगा, मतलब आ जाएगा PQ। क्या आ जाएगा बच्चों PQ आ जाएगा। ठीक है। ये पहला नंबर रहा बच्चों। दूसरे नंबर में हमको क्या लिखा हुआ है 10 यम लिखा हुआ है 10 यम और 5 n लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पास हम यदि निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 10 यम गुणे 5 n। तो यहाँ क्या बन जाएगा 10×5 = 50 यम n, ऐसे बन जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा नंबर में 20x² और 5y²। तो यहाँ पास देखो बच्चों, तो यहाँ पास लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 20x² इंटू 5y² बन जाएगा बच्चों। तो 20×5 = 100 आ जाएगा, x² y² आ जाएगा बच्चों। ठीक है। चौथा नंबर क्या बनेगा, तो चौथा नंबर में लिखा हुआ है 4x 3x²। तो यहाँ से आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 4x इंटू 3x²। तो 4×3 = 12 x⁻³ आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इस स्टाइल से चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब पांचवा नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, पांचवा नंबर में लिखा हुआ 3m और लिखा हुआ है बच्चों 4। एक मिनट बच्चों, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है NP लिखा हुआ बच्चों 4NP। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 3m इंटू 4NP करेंगे बच्चों, तो कितना बन जाएगा ये 3×4 = 12 m और n डबल हो जाएंगे बच्चों, तो n² बनेगा और p तो p। इस हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है गुणनफलों को सारणी को पूरा कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए।
एक पदी, देखिए इस साइड एक पदी वाले मान दिए गए हैं बच्चों। यहाँ द्वितीय एक पदी, मतलब यहाँ पास द्वितीय एक पदी, मतलब दो पदों, देखिए एक पदी इस साइड एक पदी इस साइड, ठीक है बच्चों। तो एक पदी यहाँ भी दिया गया है, एक पदी यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7xy स्क्वायर 7x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कॉलम में यहाँ से ऐसे गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर बन जाएगा। अब 2x का गुणा जब इसमें यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ माइनस 5y लेंगे और यहाँ 2x लोगे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से 2x का गुणा 3x स्क्वायर से करोगे। तो चलिए हम इस सारणी को भर करके दिखाते हैं बच्चों आपको। तो देखो बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन की हमने सारणी तैयार कर दिया है और हम आपको भर करके दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। और ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझते चलना है। तो देखिए यहाँ पास यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो इसका गुणा इससे होगा बच्चों। तो यहाँ आएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। अब 2x का गुणा इससे करेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा बच्चों, x आ जाएगा और y आ जाएगा। अब यहाँ पास गुणा करो 2 ताई 6, x का गुणा x स्क्वायर से होगा तो x की घाती 3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ करोगे तो 2x का गुणा, अभी आपको नहीं देखना, केवल 2x का गुणा करते जाओ। 2 चौको 8 आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, y आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ 2 सत्ते 14 आ जाएगा, x की घाती कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, y तो y आ जाएगा। अब 2x का गुणा इससे करो 2 नाम 18 आ जाएगा बच्चों, x की घाती 3 हो जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 5 माइनस 5y की बारी, तो 5 दूनी 10 आएगा, x y आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 5 25 y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर 5 तय 15 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दिए, माइनस का है ना बच्चों तो माइनस का करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है। तो 5 तय 15 x स्क्वायर y आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20 x y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस प्लस माइनस 5 सते 35 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 नाम 45 और x स्क्वायर y की घाती कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए किसकी बारी, 3 की बारी। तो 3 दूनी 6 x की घाती 3 आ जाएगा बच्चों, 3 पच्चे 15 x स्क्वायर y आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ 3 तिकाई 9 x की घाती 4, फिर 3 चौको 12 x की घाती 3 y आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ 3 सते 21 x की घाती 4 y तो y आ जाएगा। 3 नाम 27 माइनस 27 आ जाएगा बच्चों, x की घाती 4 y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 4 दूनी 8 माइनस 8 x स्क्वायर y आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 x y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ 4 तय 12 माइनस का 12 आ जाएगा, x की घाती 3 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, यहाँ y आ जाएगा। फिर यहाँ पास माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 x स्क्वायर y आ जाएगा और y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 4 सते 28 माइनस 28 बन जाएगा और 4 सते 28 हो गया, x की घाती 3 आ जाएगा बच्चों, y स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 9 36 आ जाएगा, x की घाती 3 आ जाएगा, y की घाती 3 आ जाएगा बच्चों, इस स्टाइल से, ठीक है। 7 दूनी 14, अब x स्क्वायर x है तो x की घाती 3 आ जाएगा, y तो y। फिर 7 पना 35 माइनस 35 आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। 7 त्रिक 21 x की घाती 4 y। फिर यहाँ पास माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 7 चौक 28 x की घाती 3 y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 7 सता 49 x की घाती 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ माइनस का आ जाएगा, 7 नहीं 63 आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर x की घाती 4 हो जाएगा, y स्क्वायर y की घाती
3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब -9 की बारी बच्चों, तो 9 दून 18 -18 आ गया। यक्स की घाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ 1 वहाँ 3। अब वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पास माइनस माइनस प्लस, 9 पना 45 यक्स स्क्वायर। अब वाई की घाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। फिर 9 तिरिक 27 -27 आ जाएगा। यक्स की घाती 4 वाई स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 चौको 36 यक्स की घाते 3 वाई की घाते 3 आ जाएगा। फिर 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 आ गया। यक्स की घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वाई की घाते 3 हो जाएगा। फिर 9 नाम 81 आ जाएगा बच्चों। यक्स की घाते 4 वाई की घाते 4, इस स्टाइल से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी सारणी एक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा उत्तर माला से मैचिंग भी कर लीजिए बच्चों, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 4x² -10xy 6x³ -8x² y 14x³ y। ठीक है बच्चों, -45x y³। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। इस तरह से आपको सारणी कंप्लीट करना है बच्चों। और चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, ऐसे घना आकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार निम्नलिखित है। देखो बच्चों, ये 5 A 3 A स्क्वायर 7 A की घाती 4 लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन है बच्चों, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान करके अपने को घनों का आयतन निकालना है। और घन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न बच्चों, तो चौथा नंबर प्रश्न का पहला नंबर हमको दिया गया है 5A 3A स्क्वायर और 7A की घाते 4 बच्चों। ठीक है, हमको निकालना है घन का आयतन। क्या निकालना है बच्चों, घन का आयतन। तो घना आकार बॉक्सों का आयतन, तो हम यहाँ निकाल ही लेते हैं बच्चों। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बच्चों। तो लंबाई यहाँ हमको दिया गया 5A, चौड़ाई 3A की घाते 2, चौड़ाई दिया गया 7A की घाते 4 बच्चों। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करते हैं। तो 5 × 15 15 सत्ते 105 15 सत्ते 105। अब देखो बच्चों, यहाँ पास एक कितने हैं, 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 4 2 6 1 7, तो 1 की घाते 7 हो जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो बच्चों। दूसरे नंबर में लिखा है 2P 4P, सॉरी 4P नहीं लिखा है, 4Q लिखा है बच्चों। ठीक है, और 8R लिखा हुआ है। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो आयतन ज्ञात करते हैं बच्चों। तो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 2P गुणे 4Q गुणे 8R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 PQR। तो ये लिख दिया हम PQR बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो। तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, XY। फिर लिखा है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर y, फिर 2xy स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास अपने को आयतन निकालना है, तो आयतन निकालते हैं। तो आयतन आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक्स वाई गुणे 2x स्क्वायर वाई गुणे 2xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास गुणा करेंगे तो x की घाते 1 2 1 कितना हो जाएगा, x की घाते 3 हो जाएगा। y 1 2 2 2 4 हो जाएगा। बस इतना ही बच्चों। और 2 दूनी 4, a आ जाएगा 4, x की घाते 3 y की घाते 4, क्योंकि 2 1 4 है ना बच्चों, 4 हैं। देखो 1 a हो गया, 2 a हो गया, 1 a हो गया, तो 4 हो गए। y 1 1 2 4, 4x की घाते 4 y की घाते 4, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब चौथा नंबर देखो बच्चों। चौथा नंबर में लिखा A2B 3C A2B 3C। ठीक है बच्चों, इसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर आ जाएगा हमारे पास, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 दूनी 6 ABC
ABC, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर पांचवे का पहला बच्चों, पांचवे का पहला कहता है यक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जेड एक्स गुणा करने के लिए बोला गया बच्चों, मतलब यक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स करना है। ठीक है, इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो देखो यक्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ आ जाएगा यक्स की घात 2, वाई कितने 1 2 2 हैं, तो वाई स्क्वायर, जेड कितने हैं 1 2 2 हैं बच्चों, तो स्क्वायर मतलब यहाँ यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये पांचवें का पहला हुआ। अब पांचवें का दूसरा देखो बच्चों, पांचवें का दूसरा नंबर, तो पांचवें का दूसरा नंबर में लिखा हुआ है ए माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करना है हमको, तो ए गुणे माइनस ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, देखो ए माइनस तो अलग है तो अलग ही रहेगा, ए की घाते 1 2 2 2 4 1 5, तो ए की घाते 5 हो जाएगा, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 2 4 वाई, 4 वाई लिखा हुआ है बच्चों, और फिर लिखा हुआ है 8 वाई स्क्वायर, 8 वाई स्क्वायर 16 वाई की घाते 3 बच्चों। तो चलो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 4 वाई गुणे 8 वाई स्क्वायर गुणे 16 वाई की घाते 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास देखो 16 8 चौको 32 32 दूनी 64, और 64 गुणे 16 करोगे बच्चों तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, अब y कितने बन जाएंगे, y की घाते 1 2 3 2 5 1 6, तो y की घाते 6 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, लिखा हुआ है A2B फिर 3C फिर 6ABC, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ A गुणे 2B गुणे 3C गुणे 6ABC। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा देखो 6 3 18 18 दूनी 36, यहाँ आ जाएगा 36। A कितने हैं बच्चों, 2 ठैया, तो A स्क्वायर बन जाएगा, B कितने हैं 2 ठैया, तो B स्क्वायर, C कितने हैं C स्क्वायर, A बन गया C स्क्वायर, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब भी नंबर क्या कहता है बच्चों, भी नंबर में लिखा हुआ है यम माइनस यम एन फिर यम एन पी, यम एन पी, तो यहाँ बच्चों यम गुणे माइनस यम एन गुणे यम एन पी। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे बच्चों, तो यम स्क्वायर आ जाएगा, यम की घाते 3 आ जाएगा, और माइनस तो पहले से बाहर हो जाएगा बच्चों, और यन कितना आ जाएगा, यन स्क्वायर आ जाएगा, पी तो पी। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।